वंदे मातरम साथियों। विशेषकर आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें युवा साथी चाहे कर्मचारी हो या आम सामान्य नागरिक हो, स्टूडेंट हो, क्योंकि वर्तमान में मोबाइल एक जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गया है और अधिकांश लोगों के पास में अच्छे एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं। और अगर मोबाइल खो जाए तो सबसे बड़ी समस्या एक तो आर्थिक हानि तो होती है, उसके साथ में कई सारे डाटा या कुछ और भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मोबाइल में होती है, वो भी लीक होने का डर रहता है। तो इस तरीके से आप अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो आपको क्या क्या प्रोसेस अपनाना है, किस तरीके से आप अपने मोबाइल को ब्लॉक करवा सकते हैं। सिम तो ब्लॉक होती है, सबको पता है, लेकिन मोबाइल भी आप ब्लॉक करवा सकते हैं। और उसके बाद में अगर एफआईआर दर्ज करने के बाद में या किसी भी तरीके से आपका मोबाइल मिल जाता है, या मान लो कोई व्यक्ति आपके मोबाइल को यूज करके नई सिम उसमें डालेगा, तुरंत आपको मैसेज भी मिल जाएगा, उसकी ट्रैकिंग भी हो जाएगी और मोबाइल मिलने पर आप उसको वापस अनब्लॉक कैसे करवा सकते हैं। अगर एक बार आप मोबाइल अपना ब्लॉक करवा देंगे तो सामने वाला जिसको भी फोन मिलेगा, चोरी करेगा, उसके भी कोई काम का नहीं रहेगा, वो मोबाइल काम करेगा ही नहीं। तो इस तरीके से पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये राजस्थान पुलिस की तरफ से महत्वपूर्ण निर्देश है या एक जानकारी है कि मोबाइल खो जाए तो लगाएं सेफ्टी का सिक्सर, यानी 6 काम आपको करने हैं सेफ्टी के लिए कि मोबाइल खोने पर आपको क्या क्या काम करना है। सबसे पहला काम करना है कि कोई वो मोबाइल की मिसिंग रिपोर्ट आप दर्ज कराएं। अब या तो आपकी निकटतम थाने में जाकर के आप दर्ज करवा सकते हैं, या पुलिस.राजस्थान.gov इस वेबसाइट पे, यानी पुलिस विभाग की जो राजस्थान सरकारी वेबसाइट है, इस पे जाकर के अपने मोबाइल की मिसिंग रिपोर्ट आप जरूर दर्ज करवाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप कोई मोबाइल लें उसका बिल ओरिजिनल जरूर लें, इनवॉइस, क्योंकि उसकी हर समय आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा जो ईएमआई नंबर वगैरह है वो बहुत आवश्यक है, तो वो आप जरूर ध्यान रखें। अब उसके बाद में मान लो जैसे मोबाइल खो गया तो तुरंत उसकी सिम है, वो सिम को मोबाइल कंपनी से जो भी आपका ऑपरेटर है उसमें जाकर के वहाँ से कस्टमर केयर में बात करके उस सिम को ब्लॉक करें और नई सिम हाथों हाथ ले लें, ताकि आपके जो भी ओटीपी वगैरह की कोई भी है वो आपके नए वापस नंबर पे वापस जो आपको नंबर अलॉट हो जाएगा उस पर आ जाएगी। अब आपको दूसरा काम ये हो गया। पहला काम आपको पुलिस ऑनलाइन कंप्लेंट या ऑफलाइन जैसे भी आप कंप्लेंट करनी है, पहला काम। दूसरा काम आपको मोबाइल कंपनी से अपना जो पुराना सिम जो भी खो गया है उस नंबर को ब्लॉक करके नया नंबर उसी नंबर की सिम आपको लेनी है, और आपको ओटीपी वगैरह है उसके लिए इंतजार करना है, क्योंकि कुछ टाइम लगता है नई सिम में। उसके बाद में आपको CIR.gov.in के होम पेज पे जाकर के आपको ब्लॉक स्टोलन या लॉस्ट मोबाइल है वो चेंज करना है, यानी वहाँ जाकर के आपको अपना मोबाइल जो चोरी हो गया या खो गया है उसको आपको ब्लॉक करवाना है। ब्लॉक करवाने से क्या होगा कि आपका मोबाइल किसी के भी हाथ में होगा, वो मोबाइल खुलेगा ही नहीं, यानी वो मोबाइल उसके लिए कोई काम का नहीं रहेगा। चाहे कितना ही मोबाइल हो, महंगा हो, वो उसके लिए खिलौने के रूप में ही रहेगा, वो उसको उपयोग नहीं कर पाएगा। और उसके बाद में वो मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा और उसकी मिसिंग कंप्लेंट रिपोर्ट है वो भी आपको सबमिट करनी है। उसके बाद में जब भी अगर आपका मोबाइल खो जाए तो वैसे तो खुलने के बाद में आपके जब भी कोई मोबाइल में नया नंबर उसमें सिम कोई डालेगा तो उसका मैसेज आपके तुरंत पहुंच जाएगा आपके मोबाइल में, जो भी आप नंबर देंगे उसमें अल्टरनेट जो भी नंबर होंगे। और मैसेज अलर्ट प्राप्त होते ही संबंधित थाने को सूचित करें और आपको लगभग मोबाइल है वो मिलने की पूरी संभावना रहेगी। और अगर जब मोबाइल मिल जाए, उसकी लोकेशन ट्रैक हो जाए या जो नया सिम जो भी कोई काम मिलेगा वो सिम पता चल जाएगी, उसके बाद में अगर मोबाइल मिल जाता है तो उसको वापस CIR की साइट पे जाकर के अनब्लॉक फाउंड मोबाइल आपको चयन करना है, यानी उस मोबाइल को आपको अनब्लॉक करना है। क्योंकि अभी वो मोबाइल है वो ब्लॉक है तो खिलौने के रूप में रहेगा, वो कोई काम का नहीं रहेगा। लेकिन जब आपको वापस मोबाइल मिल जाए, कंफर्म हो जाए, आप वेरीफाई कर लें पुलिस से वगैरह से, जो भी आपको मोबाइल मिल जाए, उसके बाद में आप उसको वापस काम में ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको अनब्लॉक करवाना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले तो आपको जो भी मोबाइल कंपनी है उसमें जाकर के मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवानी है, सिम है वो ब्लॉक करवानी है और नई सिम इशू करवानी है हाथों हाथ। और पुलिस राजस्थान.gov इस साइट पे जाना है, यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो ये पुलिस विभाग की जो राजस्थान पुलिस की जो साइट है इस पे जाना है, और यहाँ जाकर के नागरिक सेवाएं, यहाँ नागरिक सेवाएं हैं, यहाँ आपको सेलेक्ट करना है खोए हुए लेख की रिपोर्ट। अब यहाँ 2 ऑप्शन है, खोया हुआ सामान या दस्तावेज और खोया हुआ लेख पुनः प्राप्ति। पुनः प्राप्त होता है तो आपको यहाँ क्लिक करना है। आप जैसे आपका मोबाइल खो गया तो आपको यहाँ खोया हुआ सामान या दस्तावेज इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये पुलिस रिपोर्ट फॉर आर्टिकल डॉक्यूमेंट्स लिस्ट इन राजस्थान, लॉस्ट इन राजस्थान। अब राजस्थान में अगर खो गया तो इस तरीके से आपको यहाँ रिपोर्ट करनी है। अब यहाँ से आपको कंप्लेंटेंट का नाम, यानी आपका नाम लिखना है कि कौन शिकायत करता है, आधार नंबर, भामाशाह नंबर, जेंडर आपको मेल फीमेल जो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके फादर का नाम, मदर का नाम, कंप्लेंट एड्रेस, यानी कहाँ आपका कंप्लेंट का एड्रेस का है वो, उसके मोबाइल नंबर आपको दर्ज करने हैं, ईमेल आईडी दर्ज करनी है, और प्लेस ऑफ लॉस इन राजस्थान, यानी राजस्थान में वो मोबाइल कहाँ खोया हुआ है और किस तारीख को खोया हुआ है। तो यहाँ से जैसे आप जो भी तारीख है वो तारीख यहाँ से सेलेक्ट कर लें। जैसे मान लो आज की तारीख में तो आज की तारीख यहाँ से
इस तरीके से यहाँ से सेलेक्ट कर लें। जब भी ये हो गया उसके बाद में टाइम यानी कितने बजे खोया, तो आपको यहाँ से जो भी टाइम है वो आप यहाँ से जो भी डेट वगैरह मिनट वगैरह वो सारा आप यहाँ से क्लिक कर लें। यहाँ से आपको जैसे भी ये कर लें टाइम हो जाएगा। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि लॉस्ट आर्टिकल यानी क्या खोया है। तो यहाँ से जैसे आधार कार्ड खोया है, बैंक पासबुक खोई है। अब यहाँ मोबाइल की बात करेंगे तो यहाँ जैसे ABCD वाइज यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे आप, तो यहाँ जैसे आईपैड है, आई कार्ड स्कूल का है, और सिम कार्ड अगर हो गया तो उसके लिए है, और यहाँ टैबलेट अगर हो गया तो उसके लिए है। अब यहाँ वो मोबाइल है तो यहाँ से आपको M पे जाना है, और M पे जाने के बाद में यहाँ से जैसे आप ये मोबाइल है, ये मोबाइल सर यहाँ लिख दें तो यहाँ मोबाइल हो गया। अब यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया मोबाइल। उसके बाद में क्लिक टू ब्लॉक मोबाइल, यहाँ से आप ब्लॉक करने के लिए आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद में मेन पिक्चर है कौन सी कंपनी का मोबाइल है, जैसे एसर का है, एडवांस का है, या कई का है, या जो भी आपकी यहाँ से कंपनी है, जिस भी कंपनी का आपका मोबाइल है वो यहाँ से आप वीवो का है, किसी का भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। EMI नंबर आपको सेलेक्ट करना है, लॉस्ट मोबाइल नंबर आपको सेलेक्ट करना है, यानी जो मोबाइल खो गया उसके नंबर, उसमें कौन सी सिम थी वो सेलेक्ट करना है। और अदर ऐड मोबाइल डिटेल अगर ऐड करना चाहे तो और कर सकते हैं। उसके बाद में अदर कोई डिटेल विशेष है तो वो कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से आपको इंटर कोड पे कैप्चर भर करके आपको ये करके इसको सबमिट करना है। तो ये तो हो गया कि आपको किस तरीके से सबमिट करना है। अब दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट बात बताई गई थी मैं आपको बता दूं, यहाँ से पुलिस में आपने कंप्लेंट कर ली, उसके बाद में CEIR की साइट पे जाकर के ब्लॉक स्टोलन या लॉस्ट मोबाइल को आपको ब्लॉक करवाना है। यहाँ से जैसे ये CEIR की जो साइट है, यहाँ से इसकी दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कम्युनिकेशन इसकी साइट है संचार सारथी, इस पोर्टल पर जाकर के आपको यहाँ सबसे पहला ऑप्शन मिल जाएगा ब्लॉक स्टोलन या लॉस्ट मोबाइल। दूसरा यहाँ ऑप्शन है अनब्लॉक फाउंड मोबाइल। अगर आपका मोबाइल प्राप्त हो जाता है तो आपको उसको यहाँ जाकर के अनब्लॉक करना है, लेकिन पहले ब्लॉक करेंगे तभी वो अनब्लॉक का ऑप्शन काम करेगा। और अगर आपने रिक्वेस्ट भेजा है, ID चेक करना चाहते हैं, आपको स्टेटस किया तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। रिक्वेस्ट ID फॉरगेट हो गए तो यहाँ से आप वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब यहाँ से यहाँ पूरा डाटा भी दिया हुआ है कि यहाँ से इतने मोबाइल ब्लॉक किए गए, जैसे यहाँ 17,89,000 मोबाइल ब्लॉक किए गए, और 10,32,000 मोबाइल है वो ट्रेस किए जा चुके हैं। तो ये काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारी है। और अगर आपको EMI नंबर नहीं पता है तो आप यहाँ दिया हुआ कि आप अपना मोबाइल की EMI नंबर है वो आप जरूर नोट करके रखें। हालांकि जो भी बिल ओरिजिनल होगा उसमें लगा हुआ होगा। तो यहाँ से जैसे *H और 06H ये आप टाइप करेंगे तो आपके मोबाइल में आपके EMI नंबर है वो शो हो जाएंगे, तो वो आप जरूर संभाल कर रखें। अब ये तो हो गया कि अब यहाँ से आप कैसे करेंगे, तो यहाँ जैसे यहाँ लॉस्ट स्टॉल मोबाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको अगले पेज पे ले जाएगा जहाँ गुम या चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करने का अनुरोध। और ये यहाँ आपको सबसे पहले तो अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, और यहाँ लिखा हुआ है दिस मोबाइल नंबर शुड बी वन विच वाज यूज्ड विद लॉस्ट स्टोलन फोन, यानी ये मोबाइल है जो मोबाइल खो गया है उसमें जो भी सिम थी उसके साथ जो भी सिम थी वो नंबर आपको एंटर करना है। तो यहाँ ये एक बार देख लें, दिस मोबाइल शुड बी वन विच वाज यूज विद द लॉस्ट स्टोलन फोन, यानी उस फ़ोन के साथ में जो भी मोबाइल या सिम थी, मोबाइल नंबर था वो आपको एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ दूसरा मोबाइल नंबर एंटर करना है, और दूसरा मोबाइल ड्यूल सिम वाला है तो आपको वो एंटर करना है। अगर मान लो 2 सिम वाला मोबाइल है तो दूसरा नंबर एंटर करना है। EMI नंबर आपको एंटर करना है। EMI नंबर फर्स्ट और सेकंड, अधिकांश मोबाइल में 2 EMI नंबर होते हैं तो वो आपको IMEI नंबर है वो आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद में आपको ब्रांड डिवाइस का ब्रांड सेलेक्ट करना है, यानी कौन सी कंपनी का आपका मोबाइल था। यहाँ से आप कोई भी नंबर आप यहाँ से जैसे नंबर एंटर कर लें। उसके बाद में आपके यहाँ जो भी कंपनी थी वो मोबाइल नंबर आपके यहाँ से मैं जैसे ही पढ़ रहा हूँ, यानी यहाँ से जैसे ये नंबर है ये गलत नंबर है तो आप जो भी सही नंबर पर है मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। अब यहाँ से आपको ब्रांड में आपको कंपनी जिस कंपनी का आपका फ़ोन था वो कंपनी यहाँ से पूरी लिस्ट है आपके सामने। इस तरीके से ये पूरी लिस्ट में से आपको जो भी आपका कंपनी का मोबाइल है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो कोई भी ये कंपनी जो जिसका भी आपका मोबाइल है वो आप यहाँ से ABCD वाइज पूरी लिस्ट दी हुई, बहुत लंबी लिस्ट दी हुई, तो आप यहाँ से जिसका भी मोबाइल जिस कंपनी का आपके पास जिस ब्रांड का है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। और यहाँ से आपको डिवाइस का मॉडल, मोबाइल का जो भी मॉडल नंबर था वो सारा डिटेल्स आपको अगर बिल होगा तो उसके साथ में मिल जाएगा सारी डिटेल्स। अब अपलोड इनवॉइस, यहाँ आपको मोबाइल की जो भी रिसिप्ट है आपका जो ओरिजिनल बिल है वो उसकी फोटोकॉपी या PDF है उसको आपको अपलोड करना है। तो यहाँ से आपको इनवॉइस है वो अपलोड करनी है। उसके बाद में लॉस्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कहाँ खोया है, किस तारीख को खोया है, किस स्टेट में खोया है, किस डिस्ट्रिक्ट में खोया है, और सेलेक्ट पुलिस स्टेशन आपका नज़दीकी कौन सा है, पुलिस में कंप्लेंट आपने दर्ज की वो कौन सी है, और अपलोड पुलिस कंप्लेंट, यहाँ आपको पुलिस कंप्लेंट अपलोड करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब हुआ कि सबसे पहले तो आपको राजस्थान पुलिस की यहाँ साइट पे जाकर के आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आपको कंप्लेंट दर्ज करनी है। उसके बाद में जो भी कंप्लेंट हो उसकी आपको फोटो या PDF जो भी है वो आपको यहाँ से अपलोड करनी है। उसके बाद में मोबाइल ऑनर की इन्फॉर्मेशन, यानी मोबाइल
का जो भी धारक है, स्वामी है, उसकी क्या क्या सूचना है, तो उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, आइडेंटिटी क्या है, आधार से पैन वगैरह जो भी प्रूफ वो देना चाहता है वो यहाँ से एंटर कर सकता है। और आइडेंटिटी प्रूफ को आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आइडेंटिटी नंबर यानी आधार एंटर करना, तो आधार के नंबर है, आपका ईमेल आईडी है, कैप्चा भर करके आपको यहाँ कैप्चा भर करके आपको जो भी मोबाइल नंबर आप दे रहे हैं अभी यहाँ से, जैसे अभी जो मोबाइल नंबर दे रहे हैं उस पर आपको OTP प्राप्त करके यहाँ डिक्लेरेशन में जा करके आपको सबमिट करना है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। यहाँ से आप जैसे ये करेंगे तो आपको नंबर, रेफरेंस नंबर वगैरह मिल जाएंगे। इसके संबंध में, इस साइट के संबंध में, CIR के संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा है पहले भी, तो आवश्यकता तो वो वीडियो जरूर देखें। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये पूरी जानकारी थी। अगर मान लो आपके मोबाइल वापस आपको मिल जाता है यहाँ से, जैसे आपका मोबाइल वापस मिल जाएगा तो यहाँ से जैसे इसके होम पेज पे आएंगे तो यहाँ इंस्टॉलर मोबाइल के बाद में यहाँ अनब्लॉक फाउंड मोबाइल, यहाँ से जैसे मोबाइल आपने ब्लॉक करवा दिया उसके बाद में यहाँ से अनब्लॉक पे जाएंगे तो आपको यहाँ से जो भी मोबाइल आपका अनब्लॉक है वो यहाँ से करवा सकते हैं। तो यहाँ जैसे ही आप अनब्लॉक पे जाएंगे तो यहाँ इस तरीके से आपको आगे जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स आपको फिट करनी पड़ेगी। वो आप डिटेल यहाँ फिट करने के बाद में आप उसको अनब्लॉक करवा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि अनब्लॉक कराएंगे तो यहाँ से आपने जो रिक्वेस्ट आईडी थी वो एंटर करनी है, मोबाइल नंबर विच वाज प्रोवाइडेड फॉर OTP, ब्लॉक नंबर के समय OTP के लिए आपने किया था वो मोबाइल नंबर एंटर करना है, और किस कारण से आपने ब्लॉक किया था, जैसे रिकवर्ड बाय पुलिस यानी अनब्लॉक क्यों करवाना चाहते हैं, पुलिस के द्वारा उसको प्राप्त कर लिया है या फाउंड बाय सेल्फ यानी खुद को मिल गया है, या ब्लॉक बाय मिस्टेक या गलती से अगर मिस्टेक हो गया है या और कोई कारण है, या गलती से अगर ब्लॉक किया करवाया था तो, या अन्य कारण, जो भी कारण आपके हो कि जैसे मोबाइल आपका पुलिस के द्वारा खोज दिया गया है तो आपको वो कारण सेलेक्ट करके यहाँ से आपको कैप्चा भरना है। और मोबाइल में जो भी OTP आए, जो ऊपर नंबर देंगे उसमें OTP आएगा, वो OTP यहाँ पहले आपको OTP एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करके, और उसके बाद में सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में जो भी आपका फ़ोन जो ब्लॉक हुआ था वो फ़ोन अनब्लॉक हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि कई लोगों की आजकल मोबाइल चोरी हो रही है और बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा उसमें रहता है। तो आपका मोबाइल सेफ रहे और आपको मोबाइल कोई दूसरा यूज नहीं कर सके, इसके लिए आपको CEIR की साइट पे जाकर के उसको ब्लॉक करवा लें, और उसके पहले आप पुलिस स्टेशन में जाकर के उसकी FIR करवा लें। FIR की जो कॉपी है वो आप अपने पास रखें क्योंकि उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आप अपना खोया हुआ मोबाइल है वो वापस प्राप्त कर सकते हैं। और अगर मान लो कोई दूसरा ले भी लेगा तो उसको कोई काम का नहीं आएगा, तो वो वैसे ही आपको वापस दे देगा। और अगर मान लो उस मोबाइल में कोई दूसरा व्यक्ति कोई दूसरी सिम नंबर ला करके अगर वो काम में लेगा तो भी वो ट्रेस हो जाएगा। तो ये पूरी जानकारी थी, आशा करता हूँ आपकी उपयोगी रहेगी। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।